हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो अपने मैरिड लाइफ में खुश है। तो ये है हमारा टॉपिक। तो ये जो रीडिंग है ये दो तरह के लोगों के लिए होगा। एक तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए, और उन पर्सन के लिए जो कि अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके एक्स खुश है कि नहीं अपने मैरिड लाइफ में। तो ये दो लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो हमारे पास ये तीन ग्रुप है। ये फर्स्ट है, ये ग्रीनिश टाइप का है, डार्क ग्रीन स्टोन है। ब्लैक लग रहा है पर डार्क ग्रीन स्टोन है ये। और सेकंड है ये येलो स्टोन। और थर्ड है ये पर्पल स्टोन। तो ये तीन हैं। और आपको जो भी ऐसा लग रहा है अट्रैक्ट कर रहा हो, आप आंखें बंद करके मेडिटेट करके फिर उस पर्सन के बारे में सोचिए, और जो भी आपको स्टोन नज़र आता है वो आपका पाइल है। और आप तीनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको सिचुएशन जिसके साथ मैच हो रही हो वो भी आपका पाइल हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं सिलेक्ट करने में तीनों में से किसी एक को, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो शुरू करेंगे हम इस स्टोन से, देन दिस, और उसके बाद ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन व्यूअर्स ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। ये स्टोन बिल्कुल डार्क ग्रीन स्टोन है जो ब्लैक लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है। तो इसमें यह है कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो, कुछ व्यूअर्स ऐसे हो जो कि अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो या वाइफ के बारे में पूछ रहे हो। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जो एक्स है उनकी शादी हो गई है, वो उसके बारे में पूछ रहे हो। तो ये दो लोगों के बारे में हो सकते हैं। तो अब देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं। जो फर्स्ट कार्ड हमें आया है, 1 मिनट, 8 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स, और जो ओवरऑल एनर्जी है वो 3 ऑफ हार्ट है। तो और भी हमें जो कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रिकॉन्सिलिएशन, चिल्ड्रन, वेडिंग, और ओशो ज़ेन से जो आया है वो है साइलेंस और अवेयरनेस। और जो आया है हमें टैरो में वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपने मैरिड लाइफ में खुश है कि नहीं। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए पूछ रहे हैं। तो मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आप पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि शायद उनका जो है सेपरेशन हो गया है अपने काम से। इस वजह से वो उसी बारे में सोच रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जो लॉस है या जो भी है उसको रिकवर कैसे किया जाए। तो और जैसे मुझे यहाँ 7 ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ क्लब्स
लग रहा है। तो आप काफ़ी इस बात से दुखी भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो आपके पर्सन हैं, जो उनको लॉस हुआ है उसके लिए आप बहुत उदास हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और काफ़ी जो आप लोग का भी जो रिलेशन है वो हॉट एंड कोल्ड हो गया है, मीन्स कि स्टैग्नेशन आ गया है, रुक गया है, ऐसे आपको लग रहा होगा। तो आपके पर्सन के हार्ट में प्यार है, पर वो अभी आपसे मीन्स सेपरेटेड, उनका एटीट्यूड जो है वो सेपरेटेड जैसे फील हो रहा है, क्योंकि वो अभी अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग के जो बीच में हैं, जैसे कि ये आया है वेडिंग कार्ड, तो ये बता रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आपके चिल्ड्रन भी हो, आपके बच्चे भी हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और जैसे हमें आया है, तो ये जो पर्सन है, मुझे ऐसे इस कार्ड से फीलिंग आ रही है कि इनको अभी लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स भी इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपको, आपके लिए ये मैसेज है कि आप वरीड मत होइए, क्योंकि ये पर्सन का जो प्यार है, इस पर्सन का प्यार आपको दोबारा मिलेगा, और दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। क्योंकि आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ, जो भी रिलेशनशिप में है आप, तो दोबारा ये पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी और दोबारा प्यार इनके मन में जाग जाएगा जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 3 ऑफ हार्ट इस सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग का जो प्यार है वो दोबारा ग्रो करेगा। आप डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करिए, जब सारे इनके जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये वर्क को लेके काफ़ी वरीड है। शायद इनका जो वर्क है, जो जॉब है, या तो हो सकता है छूट गया हो, या जो बिज़नेस करते हो उसमें लॉस हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये पर्सन, जैसे अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है 2 चीज़ों के बीच में जगल करे, एक अपने फैमिली के और काम के बीच में ये जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के चिल्ड्रन हो सकते हैं या होने वाले हो सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत वरीड है इस चीज़ को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, और ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी अभी आप पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो आपके पर्सन जो है, आप मैरिड लाइफ में खुश हैं, पर अभी उनके जो मन में थॉट्स है वो यही है, वर्क से रिलेटेड। तो शायद इस पर्सन को अभी जो सिचुएशन आ रहा है, और सॉरी, एस ऑफ कप्स जो हमें आया है रिवर्स्ड, तो अभी जो आपके जो पर्सन है वो अभी रिलेशनशिप मींस अभी आप लोग के बीच में इतना प्यार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये रिवर्स्ड है, जो ये एक ब्लॉकेज शो करता है, इमोशनल स्ट्रेस भी शो करता है। तो ये मुझे इन सिचुएशन में लग रहा है। और जैसे हमें आया है ये साइलेंस और अवेयरनेस कार्ड, तो अभी आप दोनों के बीच में मेरे ख्याल से बात भी कम होती होगी, और क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत दूसरे अपने परेशानियों में घिरे हुए हैं, और ये अभी सोच रहे हैं कि इनको अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मुझे इन कार्ड से ये फील हो रहा है। और जो सेकंड सिनेरियो है, अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं जो कि किसी और से मैरिड हो गए हैं, तब देखते हैं, तब सिचुएशन अलग होगा। तो इस सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की जिस भी पर्सन से मैरिज हुई है, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अभी 2 चीज़ों के बीच में जगलिंग हो रहे हैं, मीन्स कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ जो रिलेशनशिप था, शायद वो, क्योंकि आपसे सेपरेशन होने के बाद इनकी कहीं और शादी हुई होगी, तो इनके जो सेपरेशन है, इनको ऐसा लगता है कि शायद वर्क कर सकते थे उस रिलेशनशिप में, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है। और ये जो भी इनके हस्बैंड और वाइफ है, वो उनको लगता है कि काफ़ी मीन्स ये पर्सन बहुत कोल्ड टाइप का नज़र आता है, ये पर्सन मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, ऐसे टाइप का जो है आपके पर्सन के जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो ये सोच रहे होंगे, मुझे इन कार्ड से ये लग रहा है।
और कहीं ना कहीं उनको डाउट भी हो गया होगा कि इस पर्सन के लाइफ में शायद कोई थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो, और क्योंकि जैसे ये आया है वेडिंग कार्ड, तो शायद आप लोग की शादी होने वाली थी और नहीं हुई हो, ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद वेडिंग होने वाली थी, या ये पर्सन की वेडिंग हो गई अचानक से, आपको बताया नहीं और हो गई होगी, ऐसे हो सकता है। तो हो सकता है इस जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो उसके चिल्ड्रन हो, ऐसे मुझे लग रहा है, या घर में पेट्स हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता करते रहते होंगे, मुझे ये भी आ रही है फीलिंग। तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, एज फ्रेंड ही हो पर आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। तो वो इस चीज़ों में वर्क करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि जो सेपरेशन हुआ वो उसमें कुछ कर सकते थे, उन्होंने पहले ऐसे कुछ एफर्ट्स नहीं किए, मुझे ये भी लग रहा है। तो ये पर्सन की जो फीलिंग्स है वो लग रहा है दो पर्सन के बीच में जगल्ड है, मीन्स ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं और अपने जहाँ पर इनकी मैरिज हुई है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और जैसे एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो अभी अपने करंट रिलेशनशिप में है उसमें ये रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी ये जो पर्सन है इनको लग रहा है शायद इनका जो पुराना जो आपके साथ अफेयर था वो शायद एंड हो गया है, ऐसे ही इनके मन में ये फीलिंग्स आ रही होगी, मुझे ये भी लग रहा है। और इनको ये भी लग रहा है शायद आप इनको बहुत सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्ट ऐसे टाइप के पर्सन सोचते हो, इनके मन में ये फीलिंग्स भी चल रही है, क्योंकि आप लोग के बीच में अभी बात नहीं हो रही है, साइलेंस है आप लोग के बीच में। और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत इस बात को लेकर परेशान है कि उन्होंने ऐसा किया, आपके साथ कुछ एफर्ट नहीं किया, मुझे यही लग रहा है। तो ये दो सिचुएशन मैंने आपको बताई। फर्स्ट सिचुएशन अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तब, और सेकंड सिचुएशन अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं तब। तो दोनों सिनेरियो में अलग इसके आंसर्स होंगे। तो अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये येलो स्टोन। तो देखते हैं आपके पर्सन जो है अपने मैरिड लाइफ में खुश है कि नहीं। तो जैसे मैंने पाइल 1 में भी बताया कि यहाँ दो सिनेरियोज होंगे, एक जिसमें कि आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मीन्स आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं। और दूसरा उनके लिए होगा जो कि अपने एक्स के लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सिनेरियो है, तो हम दोनों सिनेरियोज देखेंगे। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, 10 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ हार्ट और 3 ऑफ हार्ट, और ओवरऑल एनर्जी है जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, और बाकी जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ वैंड्स और द डेविल। और जो कार्ड आया है हनीमून, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक्सप्रेस योर लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, चिल्ड्रन, और आया है सेलिब्रेशन और एबंडेंस। यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है आपसे दूर हो, डिस्टेंस में रहते हो, या हो सकता है अभी आप लोग के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बन गया हो, ऐसे हो सकता है। पर आपके जो पर्सन है वो मैरिड लाइफ में आपके साथ खुश है कि नहीं, तो हाँ वो खुश है, मुझे ऐसे लग रहा है। पर काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स है मुझे यहाँ लग रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं और आपके चिल्ड्रन भी हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और आप लोग के कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं, ये जैसे इन कार्ड से मुझे लग रहा है। तो और भी मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड से कि आप दोनों के बीच में जो है ये पर्सन मीन्स आपको बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टिव मानते हैं, तो ये आपसे सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड है, मुझे ये भी लग रहा है। तो पर ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर परेशान है, शायद ये डिस्टेंस, ये इसलिए आपसे डिस्टेंस हो गए हैं, मीन्स कि आपसे अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये आपको इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज़, चिल्ड्रन, और हो सकता है कि ऐसे जैसे ये हनीमून कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, और ये डेविल कार्ड भी आया है, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे जो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड है काफ़ी, ये लग रहा है। तो और मुझे ये भी लग रहा है कि आप हमेशा इस पर्सन को अपना जो प्यार है एक्सप्रेस करते हो, पर ऐसा लग रहा है कि ये वैसे रिवर्ट बैक आपको नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है उनको शायद कुछ आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला हो, कुछ पास्ट का आपका पता चला हो, और इसलिए मेरे ख्याल से ये हमें आया है कार्ड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। जो पास्ट में जो भी हुआ है उसके लिए जो है आप शायद इनसे फॉरगिविंग चाहते होगे सॉरी, आप इनसे फॉरगिवनेस चाहते होगे, मुझे ये इन कार्ड से लग रहा है। और जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन मानते हैं कि आपके आने से इनके लाइफ में एबंडेंस आया है और सेलिब्रेशन जैसा पीरियड आया है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत टेम्पटेशन है आप दोनों के बीच में, ऐसा इन कार्ड से मुझे लग रहा है। पर अभी ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिस्टेंस फील कर रहे हैं, पर इनका प्यार धीरे धीरे ग्रो करेगा और ये ठीक हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि कुछ फैमिली इश्यूज़ है आप लोग के, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने जो अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। और अब सेकंड जो रीडिंग है वो है जो कि अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके जो एक्स है वो क्या वो अपने मैरिड लाइफ में खुश है। तो उसका ये आंसर है कि आपके जो एक्स हैं, जो कि आप कहीं और मैरिड हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिज़िकली टेम्पटेशन की वजह से, मींस सेक्सुअल टेम्पटेशन और फिज़िकल नीड्स की वजह से इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है ये 10 ऑफ क्लब्स है, जो बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है 3 ऑफ हार्ट को मिरर कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है इनके ये आपको शायद याद करते हो और आपसे इनका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि हमें जो लास्ट वाला कार्ड मिला था ओवरऑल एनर्जी जैक ऑफ हार्ट, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे वो इमोशनल जो कनेक्शन है फील करते हैं, पर वो जो सेक्सुअल टेम्पटेशन है उनके जो भी हस्बैंड वाइफ के लिए वो भी वो फील करते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन जो है, जैसे डेविल वाली एनर्जी है, ये भी बता रही है। और जैसे 10 ऑफ वैंड्स आया है, तो 10 ऑफ वैंड्स मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत मेहनत करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, मींस अपने जो जहाँ पर इनकी मैरिज हुई है उस रिलेशनशिप को ये मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्पेड नज़र आया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन एक बर्डन की तरह भी मानते हैं इस रिलेशनशिप को। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन खुश है इस पर्सन के साथ जहाँ इनकी मैरिज हुई है, पर ये इमोशनली जो है इमोशनल कनेक्शन जो है
वो किसी और से भी फील करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 3 ऑफ हार्ट्स मिला है और जैक ऑफ हार्ट्स भी मिला है। तो ये पर्सन इमोशनली कहीं और भी कनेक्टेड फील करते हैं। और जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स और सेलिब्रेशन जो कार्ड आया है, एबंडेंस और सेलिब्रेशन, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है इस पर्सन से शादी करने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आया हो। पर यहाँ जो 3 ऑफ कप्स, तो दूसरे सिनारियो के लिए मुझे लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके भी यादों में रहते हैं और इस पर्सन के साथ भी खुश है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी इनके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है। तो और जो हमें इस कार्ड से रिलेट करते हैं, तो हो सकता है इस पर्सन के ऑलरेडी चिल्ड्रन हो, ऑलरेडी बच्चे हो, ये हो सकता है। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, क्योंकि इन्होंने अचानक से शायद कहीं और शादी कर ली। तो जिस वजह या जो भी है, जिस भी प्रेशर में आके इन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो शायद किसी फैमिली इशू की वजह से इन्होंने फैमिली के प्रेशर में आके शायद दूसरी जगह शादी की होगी, ऐसे हो सकता है। तो एक्सप्रेस योर लव जो हमें कार्ड आया है, मुझे यही लग रहा है ये भी आपके लिए आया है कि आपके पर्सन ने शायद आपको अभी एक्सप्रेस नहीं किया प्यार, क्योंकि इनकी दूसरी जगह शादी हो चुकी है। तो इसलिए इन्होंने आपको आपके सामने अपना प्यार एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो ये मुझे 2 सिनेरियोस लग रहे हैं। और हो सकता है आप या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ जो है फायर एनर्जी भी है और एयर एनर्जी भी है, मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस और एरीज, लियो और सैज भी हो सकते हैं। ये साइंस स्पेसिफिक नहीं है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो खुश है, बट इमोशनली जो है डिस्टेंस है कुछ आपके पर्सन और जहाँ पर इनकी शादी हुई है उस पर्सन के साथ कुछ इमोशनल डिस्टेंस है, बट फिजिकली ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। सो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था, सॉरी ग्रुप 2 चूज़ किया था, ये येलो स्टोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये स्टोन पर्पल स्टोन। तो आपकी जो रीडिंग आई है वो देखते हैं क्या आई है। 4 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड और 2 ऑफ हार्ट। और ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ हार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन हो सकते हैं। तो एयर साइन मीन्स जेमिनाई, लिब्रा या एक्यूरस हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और साथ में अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो हमें जो कार्ड्स हैं बाकी वो भी देख लेते हैं। द रिबल, सोलमेट, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, फ्री योरसेल्फ, ट्रस्ट और प्लेफुलनेस। तो ये कार्ड्स आए हैं। तो आपके पर्सन जो है वो अपने मैरिड लाइफ में खुश है कि नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अभी बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं। और रीज़न ये हो सकता है कि सेपरेशन की वजह से इनके मन में बहुत ग्रीफ आ गया है, जैसे सेपरेशन और ये ग्रीफ का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है हो सकता है आपसे सेपरेशन हो गया हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत दुखी हैं, उदास हैं। और
ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा इनका यूनियन हो जाए। तो ये इनके थॉट्स हैं, मुझे ये लग रहा है। तो ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो इन प्रॉब्लम्स है, 4 ऑफ स्पेड जैसा आया है, ये बता रहा है कि फ्री योरसेल्फ। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, शायद फैमिली प्रेशर या कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास अभी नहीं है, आपसे अभी सेपरेटेड है, हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई शायद थर्ड पर्सन है जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कोई ऐसे कोई पर्सन जो कि काफ़ी ऑथोरेटिव पोजीशन में हो और जिसकी सारी बातें मानी जाती हो, या हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा हो या ऐसे कोई हो जिसकी सारी बातें मानी जाती हो। तो ये पर्सन शायद आपका सेपरेशन इस पर्सन की वजह से हुआ है और ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गया है और इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस भी है, ऐसा लग रहा है। डिप्रेस्ड है, ये काफ़ी टाइम डिप्रेस्ड ही रहते हैं, ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि कुछ बुरा ही होने वाला है। हमेशा ऐसे लगता है इनको वर्स्ट थिंग ही होने वाला है, तो इसलिए पर्सन हमेशा दुखी रहते हैं, मुझे ये लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है आपसे इनका सेपरेशन है। आप लोग के बीच में शायद ट्रस्ट इशू हो सकता है और प्लेफुलनेस जो कार्ड है, तो ये वो मोमेंट को मिस करते हैं जो ये आपके साथ बिताते थे। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो ये पर्सन बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि सारे ये बंधन तोड़ के ये आपके पास आ जाए। जैसे ये रिबल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर्सन के पैरों में जंजीर लगी हुई है और ये जो है यूनिकॉर्न, ये भी घिरा हुआ है। तो ये भी चाहता है फ्री योरसेल्फ और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि फ्री योरसेल्फ। तो ये पर्सन चाहते हैं इस सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं और ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 2 ऑफ हार्ट है वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड भी है। तो ये पर्सन आपको आप दोनों के बीच में सोल लेवल में आप लोग कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें ओवरऑल एनर्जी भी आई है क्वीन ऑफ हार्ट। तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और खुश है कि नहीं मैरिड लाइफ में। ये किसी फैमिली रीजंस, जैसे 9 ऑफ स्पेड आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया होगा और ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी बंधे हुए फील करते हैं और ये फ्रीडम पाना चाहते हैं उससे, और काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहते हैं, जैसे इस कार्ड से भी लग रहा है। और जो सेकंड सिनारियो है कि आप अगर अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके एक्स के मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो मुझे लग रहा है आपके जो एक्स है वो काफ़ी ग्रीफ में रहते हैं। वो आपसे सेपरेशन होने के बाद वो चाहते हैं कि आप दोनों, वो शायद आपको अपना सोलमेट मानते हो और आप दोनों के बीच में जो आप उन्हें लाइट हार्टेड फील कराते थे, उनके साथ आपको बहुत यूथफुल फील होता था, ऐसे लग रहा है उस पर्सन को। तो वो आपके साथ वो जो प्लेफुलनेस है, जो रोमांटिक जो बातें होती थी आप लोग बीच में, तो ये पर्सन वो दोबारा रिकैप्चर करना चाहते हैं। वो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये पर्सन बंधे हुए फील करते हैं, अभी वो जिस रिलेशनशिप में हैं वो बंधे हुए फील करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट करते थे, पर अचानक से फैमिली रीजंस की वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा सेपरेशन आ गया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और जैसे हमें कि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, जैसे फर्स्ट इस रीडिंग में मैंने बताया, एस ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग यही है कि ये पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसे मुझे लग रहा है। और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स शायद ये जिस पर्सन से इनकी शादी हुई है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सन जो है इनके वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसे मुझे इस कार्ड से वो एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन जो है अभी जिस भी रिलेशनशिप में है वो उसी में अपने वो देख रहे हैं कि उसमें कैसे खुश रहे, पर ये जो है पुराने चीज़ों को याद करके काफ़ी ये अपसेट रहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन।
तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।